हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उन सबको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखते हैं, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पे आपको डेली देखने को मिलती है साथियों। कला की क्लास आपकी बंद होने वाली है, जल्दी इसको बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि इस क्लास का जो है कोई रिस्पांस नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसको चला के, तो ये जल्दी बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जबकि हिंदी की क्लास है आपको देखिए शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके कि इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कोई हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जाकर फटाफट आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा का डिस्कशन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाके आप हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, जो भी कुछ होगा। तो फटाफट आप जाके हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड का फॉर्म अभी क्या है, ये महीने के एंड तक भरा जाना है, तो जाके फटाफट अपना फॉर्म जो है उसको भर लीजिए। और जो आपका बिहार वाले हैं उनका अगले महीने 9 तारीख को फॉर्म आने वाला है, तो वो लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स है सब रेडी रखेंगे, जैसे ही फॉर्म आएगा उसको भर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, अल्टेंस होगा हो जाएगा। संख्या 12324 #84 में हैश को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। 9 से बदला जाए, 4 से बदला जाए, 8 से बदला जाए, या 6 से बदला जाए। बताइए। तो आपका दिया गया 12324 #84 के के 8 का गुणक होने के लिए आपको #84 भी आपका 8 का गुणक होगा, ठीक है। तो हैशटैग की जगह आपका क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 984, ये आपका किसका हो जाएगा, 8 का गुणक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो 12324 हैशटैग में हैशटैग को किससे 9 से बदला जाए ताकि यह 8 का गुणक बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा दूसरा नंबर क्या देगा। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा था, ठीक है। 18 वर्ष पहले की बात करें, ठीक है। मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा था। यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है, ठीक है, तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी हमको ये बताना है, ठीक है। मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी ना, मुरली और विजय दो जन दिए गए, कैसे करेंगे बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग, तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मान लेते हैं विजय की आयु, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं विजय की आयु क्या है, वर्तमान आयु आपकी x वर्ष है, ठीक है। यदि मुरली की आयु जो है विजय की आयु के 2 गुना है, ठीक है, तो अब क्या बोला है, मुरली की आयु, तो अब
तो मुरली की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, विजय से 2 गुना हो जाएगी, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तब दोनों की आयु का योगफल बोला है। ठीक है, तब दोनों की आयु का योगफल। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला था, 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा था। यदि मुरली की आयु, क्या बोला है, यदि मुरली की आयु जो है विजय की आयु के 2 गुना है, तो मुरली की वर्तमान आयु ना, तब देखिए दोनों की आयु का योगफल हमको निकालना है। देखिए दोनों की आयु का योगफल अगर निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2x यानी कि 3x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3x वर्ष आ गया इनकी आयु का योगफल। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। 18 वर्ष पहले बोला, प्रश्नानुसार हम जाएंगे 18 वर्ष पहले। ठीक है, प्रश्नानुसार 18 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। ठीक है, मुरली और विजय की आयु का जो योगफल है उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा है। ठीक है, तो किसका आधा है, उनकी वर्तमान आयु का आधा है ना। तो देखिए 18 वर्ष पहले बोला है, देखिए कितनी है, इनकी आयु का योगफल कितना होगा पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे x, इसकी एक इसकी आयु है, ये आपकी विजय की आयु है। 18 वर्ष पहले बोला था, 18 माइनस कर लेंगे। ठीक है, और आपकी 2x किसकी है, तो मुरली की आयु है, इससे भी आपका 18 वर्ष माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, बराबर आपका x प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना सभी को समझा। तो 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल जो है उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा है, तो हमने आधा कर लिया है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे। आधा यानी कि 1/2 वही होता है, उसका करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2x माइनस 18 दूनी 36 प्लस, अच्छा इसको अंदर ही हम जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर तोड़ के बाहर लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको अंदर ही सॉल्व कर, देखिए ये ax और ये का 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका x प्लस 2x, 2 6x माइनस, इसमें इसका गुणा कर दे, 2 छक्का 12, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका x प्लस 2x। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका ऐसे ही 3x हो जाएगा। ये तो पहले से आपका 3x है। ठीक है, ये दोनों जोड़ेगा आपका 3x हो जाएगा। आप इसको 2x जो आप लिख रहे हो बार बार अलग अलग, इसको डायरेक्ट आपका 3x कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 3x है, तो 3x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर जाएगा तो -72 में, इधर जाएगा तो +72 में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका 3x हो जाएगा। 6x में से 3x जाएगा तो आपका 3x बचेगा। ठीक है, 3x बचेगा बराबर आपका 72। ठीक है, तो x 72, 3 का भाग दे देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 क्यों लिख रहे हो, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 यानी कि 24 आ जाएगा। यानी कि x कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। ठीक है, यानी कि विजय की वर्तमान आयु कितनी आ गई साथियों, 24 आ गई। ठीक है, विजय की वर्तमान आयु हमारी 24 आ गई, तो मुरली की आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, विजय की वर्तमान आयु क्या थी, x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, तब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2x थी, यानी कि 2 गुणे 24 करेंगे। ठीक है, 2 गुणे 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, यानी कि 48 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 48 वर्ष। ठीक, क्लियर से इसके बारे में, क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, आई होप कि सभी को समझा होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा। यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है और राजा जो है रणवीर से 50% अधिक कुशल है, तो राजा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा बताइए। पूरा करने में उसको कितना दिन लगेगा। यदि रणवीर जो है किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, 6 दिन में पूरा कर सकता है और राजा जो है रणवीर से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है किससे, रणवीर से अधिक कुशल, तो राजा उस कार्य को मतलब कितना बोला है, 150 मतलब 50 बोला यानी कि 100 उसका और ये 50, 150 हो जाएगा ना, 150 गुना अधिक हो जाए मतलब मतलब टोटल जो है 150 गुना से वो कार्य को करेगा, ठीक है। तो राजा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय, देखिए बहुत ही सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए राजा को कार्य पूरा करने में लगा समय, ठीक है, 6 दिन में पूरा कर रहा है रणबीर ना, 6 गुणे, ठीक है। अब देखिए उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 100% होगी, 100 बटे में तो आपका उसे 50% देंगे, राजा कितना, तो 50% अधिक। ये देखिए ये किसका है, तो ये आपका रणबीर का है। रणबीर के कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये आपकी यहाँ पे लिख दो वरना भूल जाएंगे, ठीक है। रणबीर के कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और उससे जो है राजा कितना, तो 50% अधिक कुशल है कार्य करने में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राजा का हो जाएगा कार्य करने की क्षमता, ठीक है, ये 150 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका ऐसा हो जाएगा, ये आपका 150, ठीक है, क्लियर है। तो आपका 0 से 0 का 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 4 दिनों में जो है कार्य को पूरा कर देगा वो, ठीक है। राजा जो है कार्य को जो है 4 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ये समझा। देखिए राजा को कार्य करने में पूरा समय कितना लगेगा, देखिए ये किसका है, 6 दिन में कौन, तो रणबीर जो है कार्य को पूरा कर रहा है, यानी कि 6 और जो 100 क्या है, तो 100 उसका 100% है कि वो 100% जो है उसका काम कर रहा है, ठीक है, इनमें उतनी क्षमता से वो काम कर रहा है। और 50% क्या है, राजा जो है उससे अधिक सक्षम है कि कार्य को जल्दी पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये आपका 150 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल से सॉल्व करेंगे तो आपका 4 दिनों का समय लेगा राजा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए यदि 15 अगस्त 2010 से 10 दिनों की बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 अगस्त 2010, पहले तो ये निकालेंगे, ठीक है। 15 अगस्त 2010 को अगर देखेंगे तो कौन सा दिन होगा, पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा ना। चलिए पहले 15 अगस्त और 2010 की बात करते हैं, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे, 2010, तो 2010 को अगर देखने जाएंगे कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, पहले ये बताइए 2010 कैसा ईयर है। 2010 को अगर देखने जाएंगे तो 2010 को हम क्या लिख सकते हैं, 2010 को हम 2010 पूरा तो हमको जाना नहीं है ना। 2010 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, नहीं होगा मेरे ख्याल से, 4 चौका 20 नहीं होगा, नॉर्मल ईयर है, यानी कि इसमें आपका एक विषम दिन आएगा, ठीक है। एक विषम दिन आएगा तो देखिए 31 का, यानी कि 28 का 28 का जो महीना होगा, फरवरी का जो महीना होगा 28 का होगा, ठीक है। ये आपका जनवरी का होगा, ये आपका फरवरी का होगा, ठीक है। जनवरी होगा, फरवरी होगा, और इसका मार्च आपका 31 का, मई नहीं, अप्रैल 30 का, मई 31 का, उसका जून आपका 30 का, जुलाई आपका 31 का, अगस्त में 15 तारीख तक, बोल रहा 15 तारीख तक जाएंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, इन सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा। चलिए 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30, ठीक है।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई प्लस अगस्त का 15 दिन, ठीक है। कितना हो रहा है? 227 हो रहा है। 27, 227 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो देखेंगे, ठीक है। 227 को किससे, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 तरीका 21, यहाँ पे एक बचेगा, ये आपका 7 बचेगा, 7 पंचो 7 तरीका 21, 7 का 7, 7 7 दूनी 14, कितना हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 बच रहा है, ठीक है। यानी कि 3 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि सोमवार आपका 1 तारीख को आता है, मंगलवार आपका 2 तारीख को आता है, बुधवार आपका 3 तारीख को आता है, ठीक है। बुधवार आपका 3 तारीख को आता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक चीज हम इसमें और कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये तो आपका बुधवार हो रहा है, ठीक है। हमको 10 दिन बाद बोला था ना, तो इसमें हम अगर 10 जोड़ देते तो हमारा यहीं पे आपका सॉल्व हो जाता, ठीक है। यहीं पे हम इसको सॉल्व करते हैं, आपका कितना 227 हो रहा था, 227 में हम 10 जोड़ देंगे, 237 हो जाएगा, ठीक है। आपका 227 होता है, उसमें हम 10 और जोड़ लेते, हमारा 237 हो रहा था। 237 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 237 को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 7 का 7, 7 का 21, ठीक है। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 27 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो 7 का 7, 7 के 7 चौक 28, 7 का 7, 7 के 7 चौक 28, और 7 का 7 के 21 हो जाएगा, 7 का 21, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 में से क्या, 6 बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 6 दिन हमारा रिमाइंडर बचता है ना। बस शनिवार आएगा सर, आंसर आपका यहाँ पे शनिवार आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, बुधवार आपका तीसरा होता है, ठीक है। बुधवार आपका तीसरा होता है, उसके बाद गुरुवार आएगा, ठीक है। गुरुवार आपका चौथा हो जाएगा, शुक्रवार आपका पांचवा हो जाएगा, और शनिवार जो आपका देखिए छठा दिन आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे शनिवार का आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 6 बचेगा, और छठा दिन हमारा हफ्ते का कौन सा होता है? शनिवार का होता है, इतने याद रखेंगे आप सब। तो आपका आंसर यहाँ पे शनिवार आएगा, ठीक है। आपका किसी ने अगर सॉल्व किया इसको, तो आप मुझे बताएंगे कौन सा दिन आ रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ कहीं पे हो रही है साथी, रुक जाइए। आपका बुधवार आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर जो आपका बुधवार आना चाहिए। अगर देखें बुधवार,
ठीक है, आपका बुधवार का दिन आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है वो नहीं समझ में आ रहा है ना। एक मिनट रुक जाइए। शनिवार आंसर नहीं होगा इसका, जो आपका देखिए बुधवार आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने दीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, बुधवार आना चाहिए। 15 अगस्त 2010 से 10 दिन बाद, यानी कि 25 अगस्त को 2010 में। ठीक है, 25 अगस्त 2010। अब देखिए 2010 बोला है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका लगाते हैं, दूसरा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा जो दूसरा वाला है उसको लिखते हैं। 2010 बोला है तो हम 2009 देखेंगे। ठीक है, तो एक साल पीछे जाएंगे। एक साल पीछे जाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2000 प्लस 09, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 प्लस 09, तो 2000 में हमारा कितना वो आएगा? 2000 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2400 का क्या है, पूरी पूरी डिवाइड हो, यानी कि आपका जीरो ऑड, यानी कि जीरो विषम दिन बचेगा। और इसको अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, एक बचेगा। यानी कि इसमें हमारा दो क्या आ जाएगा? लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, दो लीप ईयर आएगा। और आपका 9 में से अगर 2 को निकाल, 7 हमारा नॉर्मल ईयर आएगा। ठीक है, तो लीप ईयर को 2 से डिवाइड कर 2 से गुणा करेंगे और नॉर्मल ईयर को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका 4 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, नहीं 7 4 11, 11 हमारा क्या हो जाएगा? ऑड डे आएगा। 11 ऑड डे नहीं आएगा, इसको अभी 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना होगा? 7 का 7 एक बार जाएगा, उसका 7 4 11, 11 हमारा अभी क्या, 4 हमारा क्या बच रहा है? ये हमारा ऑड डे, यानी कि विषम दिन बच रहा है 2009 का। ठीक है, 2009 का हमारा इतना ये बच रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये 2009 का हमारा ऑड डे इतना बचा है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? 2009 तक हमने निकाल लिया। अब हमको कहाँ तक जाना है? तो हमको जाना है मतलब 25 अगस्त 2010 तक जाना है। 25 अगस्त 2010 का 10 तक। ठीक है, हमें कितना दिन हुआ था? 237 दिन हुआ था। ठीक है, 237 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 6 रिमाइंडर बचा था। ठीक है, 6 हमारा रिमाइंडर बचा था, आपको याद होगा। तो मैंने यहाँ पे दो, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख दूं 25 अगस्त 2010 तक। हमारा टोटल डे कितना हुआ था? तो 237 हुआ था। 237 को 7 से डिवाइड कर हमारा 6 और डे बच गया। ठीक है, तो ये 6 और ये 4। ठीक है, ये 6 और ये 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपका 2009 तक का 4 और डे और 2010 का ये आपका 6 और डे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को हम किससे? तो 7 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना बचेगा हमारा? 3 हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सोमवार का पहला दिन होता है, मंगलवार का दूसरा दिन होता है, बुधवार का तीसरा दिन होता है। तो आपका आंसर आ गया अभी, बुधवार का दिन आ गया। ठीक है, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। मैंने वहां पे डायरेक्ट आपका 2010 का सिर्फ सॉल्व करके दिखाया था, 2010 का ही नहीं सॉल्व करना था हमको, 2009 तक भी तो देखना पड़ेगा कि 2009 का कितना हमारा विषम दिन बच रहा है। तो 2009 का हमारा कितना? 4 विषम दिन बच रहा है। और 2010 का 25 अगस्त तक का हमारा 6 और डे बच रहा है। दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 को 7 से डिवाइड करें, 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 हमारा हफ्ते का बुधवार का दिन होता है। ठीक है, क्लियर है? आंसर आ गया अभी, समझा सभी को? ठीक है, चलिए क्या दिए गए? क्यू आर एस टी, वह भी विभिन्न लंबाइयों में 5 व्यक्ति हैं। क्यू लंबा है यू से,
यस नाटा है आर से परंतु सबसे नाटा नहीं है, ठीक है। टी दूसरा सबसे नाटा है, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा नहीं है क्यू से, ठीक है। कितने व्यक्ति जो है आर से नाटे हैं परंतु यू से लंबे हैं, हमको ये बताना है, ठीक है। क्यू लंबा है यू से, ठीक है। पहला देख लेते हैं, क्यू लंबा है यू से, ठीक है। यस नाटा है आर से, यस जो है नाटा है किससे, आर से, परंतु सबसे नाटा नहीं है, ठीक है। परंतु सबसे नाटा नहीं है, इतना क्लियर है। इसके बाद भी कोई ना कोई यहाँ पे एक आएगा, ठीक है। टी दूसरा सबसे नाटा है, ठीक है। अगर देखिए टी दूसरा सबसे नाटा है यानी कि इसके पीछे कोई एक तो नाटा होगा, ठीक है। आर सबसे लंबा है, क्या बोले, आर लंबा है टी से, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, आर जो है लंबा है टी से, क्लियर सभी को इसके बारे में। आर लंबा है टी से लेकिन क्यू से नाटा है, लेकिन क्यू से, एक मिनट, आर लंबा है, आगे, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है क्यू से, लेकिन नाटा है क्यू से, ठीक है। क्लियर है। कितने व्यक्ति आर से नाटे और यू से छूटे हैं, ठीक है। अब इसका अगर फाइनल डायग्राम बनते देखिए, फाइनल डायग्राम का कैसा बनेगा, ये सभी को ले लेते हैं। क्यू जो है यू से बड़ा है क्योंकि यू नाटा है ना, क्यू जो है लंबा है यू से, ठीक है। यस नाटा है आर से परंतु सबसे नाटा नहीं है, ये भी बोला है, ठीक है। टी दूसरा सबसे नाटा है, आर लंबा है टी से लेकिन क्यू से लेकिन नाटा है क्यू से, ठीक है। चलिए अब इसका अगर डायग्राम बनाते हैं, देखिए क्यू से, देखिए क्यू से नाटा आपका आर है, ठीक है। आर से नाटा आपका जो है यहाँ पे कौन आ रहा है, देखिए आर से नाटा यहाँ पे यस आ रहा है, तो आर से नाटा आपका यस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। और इससे नाटा, यस से नाटा आपका टी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि टी हमारा क्या है, दूसरा सबसे छोटा नाटा बोला था, दूसरा सबसे नाटा बोला था, तो इसके लास्ट में आपका यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला है, कितने व्यक्ति आर से नाटे, कितने व्यक्ति आर से नाटे और यू से लंबे हैं, तो यहाँ पे दो, दो आंसर आता है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। हमको क्या बोला था, देखिए क्यू लंबा है यू से, क्यू लंबा है यू से, कंफर्म हो गया। यस नाटा है आर से परंतु सबसे नाटा नहीं है, ठीक है। यस नाटा है आर से लेकिन सबसे नाटा नहीं है, ये भी क्लियर है, ठीक है। सबसे नाटा, यस नाटा बोला है आर से लेकिन और सबसे नाटा ये नहीं है, यस नाटा सबसे नहीं है, ठीक है। टी दूसरा सबसे नाटा है, टी देखिए दूसरा सबसे नाटा है यानी कि इसके बाद भी कोई एक नाटा आएगा, ठीक है। आर लंबा है टी से, देखिए आर लंबा है टी से परंतु क्यू से नाटा है, ठीक है। तो क्यू से नाटा आपका आर यहाँ पे बोला है, ठीक है। लेकिन आर से भी नाटा आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, यस से नाटा आपका, आर से नाटा आपका यस दिया गया था, तो ये देखिए, ठीक है। क्लियर है। और उसका टी हमको क्या पता, दूसरा सबसे नाटा है, टी हमारा दूसरा सबसे नाटा आया और उसके लास्ट में हमारा एक क्या बचेगा, यू बचेगा, तो यू हमारा सबसे नाटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आर से नाटे और यू से लंबे कितने व्यक्ति आए, तो यस और टी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, प्रश्न संख्या 5 और 6 दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जिसे पहली जोड़ी से संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके, ठीक है। तो चलिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ई जी आई, ई से डी हुआ है, जी से ई हुआ है, आई से जी हुआ है, तो -1 जी, ई एफ जी, -2 जी एच आई, ई एफ जी जी एच आई, यानी कि -2, ठीक है। -1 -2 -2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार के एम ओ, तो के में से एक माइनस करेंगे तो जे आ जाएगा, ठीक है। -1 करेंगे के आ जाएगा, के में से -1 के जे और एम में से -2 करेंगे, ठीक है।
एम में से -2 करेंगे तो आपका के आ जाएगा, ठीक है, -2, और ओ में से -2 करेंगे तो आपका यम आ जाएगा, ठीक है। यम एन ओ के एल एम और जे के, तो -1 -2 -2 आपका आंसर आ जाएगा के जे के, यम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, आपके लिए ये वाला होमवर्क रहेगा, ये आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये देखेंगे नीचे दिए गए आरेख में कौन जो है एंड्रॉयड, नॉगट और मार्शल को दर्शाता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड आपका एक क्या है, पूरा का पूरा जाति समूह हो जाएगा एक तरफ से, और उसकी दो कैटेगरी, नॉगेट और मार्शल, दो वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एंड्रॉइड के दो वर्जन होते हैं, ठीक है, एक एंड्रॉइड के दो वर्जन है, एक नॉगेट और एक मार्शल, ठीक है। क्लियर है, तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? तो क्या करें, यहीं पे आपकी जो क्लास है कंप्लीट करते हैं। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। जो कलावार की क्लास है मुश्किल से मैं 10 से 15 मिनट की क्लास करने वाला हूँ, उसके बाद वो क्लास में मजा नहीं आया तो क्लास को बंद कर दूंगा धीरे धीरे। चलिए, मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में।